हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ये 2021 का प्रीलिम्स का GS1 का पेपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो बात सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तो इसमें ये बात देखो, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसके लिए ये सेंटेंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट करें, देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और डी ये सभी चले जा रहे हैं, तो ऑप्शन है सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्या सही है ये फाइंड आउट करना है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है, ये बोला गया है सभी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है। फिर सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार है, ये तो हो सकता है। फिर सरकार के अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, तो ये भी सही है। तो अगर ऑप्शन सेकेंड और थर्ड एक साथ सही है, तो कौन से ऑप्शंस ए और सी कैंसिल हो रहा है, तो बी और डी, ठीक है। तो पहला तो गलत लग रहा है क्योंकि सभी दिया है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी, ओके। तो इसके लिए ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा केवल बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। पहला है, आर्थिक मंदी रहेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, बाजार में कम पैसे होंगे, ठीक है, लोग कम खर्च करते होंगे। तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, करों की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि। करों की दरों में कटौती तो ये तो सही है, पर ब्याज दरों में अगर वृद्धि करेंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, तो ये हो सकता है। सी देखते हैं, कर की दरों में वृद्धि, तो ये भी नहीं, टैक्सेस अगर बढ़ाएंगे तो वो नहीं हो सकता। उसके साथ ब्याज दर में कमी, ये सही है पर ये गलत है। फिर सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी, ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें परिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। मतलब ये बाकी सारी चीज़ें हैं और ये एक कुछ वस्तु है, ठीक है। इसके मतलब इसके जैसे ही ये अलग कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी मांग बढ़ सकती है, किस सिचुएशन में बढ़ सकती है, तो वो देखते हैं। इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो तो, ओके, ठीक है। तो अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी और इसके जैसे ही ये वस्तु है, तो इसमें क्या होगा, इसकी कीमत तो वैसे की वैसे ही रहेगी, तो इसके लिए इसकी मांग बढ़ सकती है, तो पहला सही है। सेकंड है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ठीक है। इसकी स्थानापन्न वस्तु, लेकिन इसकी पूरक वस्तु कुछ अलग रहेगी, मतलब इसके जैसे ही थोड़ा सा सिमिलर, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। फिर वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो, तो ये भी नहीं होगा। उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो तो बाजार मांग बढ़ती है, लेकिन अगर वो वस्तु घटिया किस्म की है तो वो क्यों खरीदेगा, और उसकी अगर आय में वृद्धि है, मतलब उसकी इनकम बढ़ रही है, तो वो घटिया किस्म की चीज़ क्यों लेगा। और फिर इसकी कीमत अगर घटती है, इस चीज़ की कीमत अगर घटती है तो भी लोग उसको ज़्यादा परचेस करेंगे, ठीक है। तो आंसर है 1 और 4, किस में है, हाँ ऑप्शन ए 1 और 4।